अस्सलामुअलैकुम सलाम पाकिस्तान के साथ। तो मैं हूँ सबा जाहिद और मेरे साथ है मेरे को एंकर सैयद जमाल हैदर। जी नाज़रीन, हम 14 अगस्त के हवाले से आज बाहर आए हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो है वो नज़र आ रहे होंगे कि बड़े प्यारे प्यारे फ्लैग्स हैं पाकिस्तान के। काफ़ी अच्छे जो है वो स्टॉल्स भी जो है वो लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग वो आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कोई बैजेस ख़रीद रहा है, कोई झंडे ख़रीद रहा है और रेट्स पे जो है बड़े भाव ताव जो है वो लगाए जा रहे हैं। बड़ा बहसो मुबाहिसा भी किया जा रहा है लेकिन लोग बड़े एक्साइटेड हैं, उनको रेट्स ज़्यादा नहीं लग रहे। और जो है वो मैंने एक और जगह भी थोड़ा सा विज़िट किया था और अब हम यहाँ पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं और 14 अगस्त के हवाले से कितने एक्साइटेड हैं, क्या प्लान्स हैं 14 अगस्त के हवाले से उनके। उसके अलावा जो है हम उनसे डिफरेंट जो है वो सवाल करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि 14 अगस्त तो बड़ा मनाते हैं, बड़े बैंड बाजे और सड़कों पे हमें जो है लड़के नज़र आते हैं, लेकिन ज़रा ये भी तो पूछें कि पाकिस्तान को जानते कितना है, पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं। और उसके हवाले से हमने सवाल भी जो है वो तैयार किए हैं जो कि आप आगे जाके जो है हम लोगों से वो सवाल करेंगे और आप देखेंगे भी। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं लोगों से इंटरेस्टिंग सवालात और 14 अगस्त के हवाले से। स्टॉल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ एक लेडी मौजूद है और बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें खरीदने के लिए आई हैं। यहाँ पे काफ़ी प्यारी बैंगल्स और झंडे और बड़ी चीज़ें और बैजेस भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्चों के लिए क्या ख़रीदा, बच्चों ने क्या फरमाइशें की इनसे। तो और पाकिस्तान और 14 अगस्त के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? मैं देख रही हूँ आप बहुत प्यारी बैंगल्स यहाँ से ले रही हैं, तो बच्चों का थोड़ा सा बताएं क्या फरमाइश की और क्या पसंद आया। और रेट्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात करें, एक्सपेंसिव तो नहीं है, नॉर्मल रेट्स हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के 14 अगस्त के हवाले से स्कूल में फंक्शंस है और उनकी सेलिब्रेशन के लिए लेने आए हैं सामान वगैरह। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी प्राइजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बस बहस चल रही है उनके साथ क्या सेट होता है। और क्या बच्चों ने फरमाइश किया, क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो उनके स्कूल्स में उनको चाहिए और आप जो है उसके ऊपर बार्गेनिंग भी थोड़ी सी हो रही है? जी वो छोटी सिस्टर और बेटी के लिए लेने आई हूँ, चूड़ियाँ लेने आई हूँ। वो कह रही थी मम्मा मेरे लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, साथ उनके ड्रेसेस वगैरह देखूंगी। और बेटों के लिए बैंड वगैरह कह रहे थे मम्मा, और ग्लासेस लेके आनी है। तो बस ये देखें क्या होता है, बहस चल रही है। हर प्राइजेस इतनी अबव हैं कि कुछ समझ से बाहर हैं। जी ये लास्ट ईयर भी यही प्राइजेस सेम थी या इस बार थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं? इंक्रीज़ हुई हैं। हुई हैं। तो 14 अगस्त जैसे आपको पता हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है पाकिस्तान की, जो है वो आज़ादी का दिन है और बड़े हम जोश व खरोश से उसको जो है मनाते हैं। तो क्या एक्साइटमेंट होती है, कोई बच्चे बाहर जाते हैं या फ्लैग्स लगाते हैं या कंपटीशन होता है मोहल्ले में कि हमारा झंडा सबसे बड़ा होगा? जी बच्चे बड़े सेलिब्रेशन के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि हमारा ये फंक्शन है, हमने ऐसे करना है मम्मा, हमारे लिए ये चीज़ें सारी हम तैयार होंगे, पिक्चर्स बाहर घूमने जाएंगे। अब तो शायद कोविड-19 की वजह से नहीं जा रहे, तो अदरवाइज़ तो बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन होता था तो जाते थे। तो इस दफ़ा देखिए क्या प्लान होता है बच्चों की ड्रेसेस वगैरह और ये करके। जी 14 अगस्त के वाले से थोड़ा सा मैसेज जो है वो दे दें हमारी ऑडियंस के लिए जो आपको देख रही हैं और बताएं कि किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको देखा कि हम लोग अगर रोड्स पे जाएं तो बड़े हमें लड़के नज़र आते हैं जो कि बाजे भी होते हैं, बैंड्स भी होते हैं उनके पास, वो साइलेंसर भी बाइक्स के उन्होंने निकाले होते हैं। तो उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं और थोड़ी सी उनको भी एडवाइस कर दें कि ये वाली हरकतें ना करें, थोड़ी लेडीज़ भी बाहर चली जाए। जी बिल्कुल, काफ़ी बॉयज़, मेरे बच्चे भी यही चीज़ करते हैं कि वो बाजे वगैरह लेके ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो अब 14 अगस्त बड़े धूमधाम से हमारे पाकिस्तान का ये आज़ादी का दिन हमें मनाना चाहिए। तो आएँ, शॉपिंग करें, बच्चों को साथ आप इंजॉय करें। जी बस, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टॉल के ऑनर, उनसे मज़ीद बात करते हैं आज़ादी के हवाले से और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है मेरे भाई का? अमजद मकसूद। सर क्या बेच रहे हैं? सर ये चूड़ियों का भी स्टॉल लगाया हुआ है, ये जश्न आज़ादी के दिन आ रहे हैं आगे। और ये स्टॉल झंडियों बैजेस का भी, ये परचम फलाई का भी लगाया हुआ है हम। अच्छा, आपने वो बैंड बाजे रखे हैं जो लड़के बड़े जोशो खरोश से आकर बजाते हैं गलियों में आवाम को? हैं, वो लेके आओ यार, मुझे पकड़ाओ, मैं इनको दिखाता हूँ वो कौन सा बाजा है। वो सभी हैं, शोर शराबा करते हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए अभी ये आज़ादी का भी दिन है, आ रहा है, जो वो भी जोशो खरोश से मनाना चाहिए। सबसे पहले जो है ना, ये हमारे मुल्क का जो इस्लामी महीना है ना पहला, वो आ चुका है। इसीलिए वो उसमें अफसोस करना चाहिए, सोग मनाना चाहिए, ताकि ये जोशो खरोश भी चले आज़ादी का दिन, मगर एहतराम और अदब में ये होना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, ये जो लोग मतलब गलियों में निकल के बैंड बाजा बजाते हैं, बच्चे मतलब सड़कों पर निकल के बाइक्स रेसिंग करते हैं और व्हीलिंग करते हैं, क्या ये जायज़ है? आज़ादी ऐसे मनाई जाती है? नहीं नहीं, ये व्हीलिंग जो है ना करनी, ये तो बहुत कानून के ख़िलाफ़ है सर। ये नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से जोशो खरोश से ये मनानी चाहिए आज़ादी। और इसके अलावा ये जो है ना ज़्यादा ये व्हीलिंग करते हैं, ये बहुत सब गलत है। ये ऐसा नहीं लोगों को करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जश्न आज़ादी का दिन होता है, ये पुरसकून से जोशो खरोश से मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलाम पाकिस्तान को टाइम देने के लिए। इसी के साथ अपनी होस्ट सबा जाहिद और मेरे को एंकर सैयद जमाल हैदर को इजाज़त दीजिए, सिर्फ इस एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद और सलाम पाकिस्तान।